जेईई 2026 का मैक्सिमम बच्चा आज टाइम वेस्ट कर रहा है। वो रोज सुबह उठकर सोचता है कि मिनिमम 50 से 100 पीवाईक्यूज हम कर लेंगे, इतने हम टेस्ट दे देंगे, इतने स्टडी आवर्स हो जाएंगे, इतने चैप्टर रिवीजन हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत बैकलॉग बचा हुआ है उसको हम खत्म कर लेंगे। पर डे एंड पर होता क्या है, कोई प्लान नहीं है। 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी हो रही है, उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है। कॉन्फिडेंस हर दिन डाउन जाता जा रहा है, टेस्ट में हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे और अब ऐसा लग रहा है कि 60 दिन में क्या करें, कैसे करें, पॉसिबल भी है कि नहीं है। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक IITian बन चुके हैं, 99% लेकर आ चुके हैं। आज आपको इस वीडियो में बेटा 4 बातें बता दूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, हर सब्जेक्ट के वो 10 जिसमें से 60 से 70 मार्क्स 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट में कितना टाइम देना है, कैसे डिवाइड करना है, कौन सी थ्योरी, कौन सी प्रैक्टिस, कौन से टेस्ट, कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ने, सारा का सारा बता दूंगा। टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, कितने घंटे सोना है, कब उठना है, हमारा दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, एवरीथिंग। और फाइनली क्या माइंडसेट होता है उन बच्चों का जो करके दिखाते हैं। ये वाला वीडियो आपको क्यों देखना है, ये इसलिए देखना है बेटा क्योंकि ईशान नाम का एक बच्चा मेरा ही पढ़ाया हुआ, जिससे 60 दिन के अंदर अंदर 34 से 99.79 का जब मारा। अक्षत नाम का एक बच्चा 58 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल का जब मारा। तो मुझे पता है वो स्ट्रैटेजी कौन सी होती है जिससे कम टाइम में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किया जाता है। पिछले 5 साल से 6 साल से लगातार ऐसे बच्चे हैं जो 60 से 70 दिन में इसरल से पढ़कर, मुझसे पढ़कर ये कारनामा कर रहे हैं जिसको पहले इंपॉसिबल समझा जाता था। तो अगर आप सच में चाहते हो तो बेटा ये आपके लिए बेस्ट चांस है। और जो मैं आज बताने वाला हूं वो इतना वेल प्रूवन है कि सैकड़ों बच्चे 60 दिन के अंदर अंदर 4 से 5 लाख रैंक का इंप्रूवमेंट कर लेते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करके बेटा। तो शुरुआत करते हैं। जाकर एक कॉपी और पेन लिया, रजाई में घुसकर बैठा हुआ है तो बाहर निकल जा, चेयर पर बैठ जा और स्टडी टेबल पर तुम्हारे सामने एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें मैं जो बताऊंगा वो तुम लिखने वाले हो। अगले 60 दिन तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाले हैं। अगर गिव अप करना है अभी गिव अप कर दे, और 8 मिनट भी क्यों बिगाड़ना चाहते हो, करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, घूमता रहे बाहर, टाइम वेस्ट करते रहो। कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा करते करते बेटा 60 दिन बच गए, 1 महीना भी बच जाएगा। 30 दिन की स्ट्रैटेजी आएगी वो देख लेना, फिर 1 दिन पहले की आएगी वो देख लेना। ठीक है, समझ गए आप बात को। और अगर नहीं सच में करना चाहते हो, इनके जैसी कहानी बनना चाहते हो, मिसाल बनना चाहते हो तो अभी से शुरू करते हैं। गिव अप करने का मन करे याद कर लेना शुरू क्यों किया था, गिव अप करने का मन करे याद कर लेना 99 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में लाना आसान है, वो तुम्हारा वेट कर रही है। याद कर लेना पिताजी का रिएक्शन, माताजी का रिएक्शन जब स्क्रीन पर 99.9 परसेंटाइल लिखा होगा, कैसा होगा जब तुम जे एडवांस में एक अलग कॉन्फिडेंस से जा रहे होंगे। आई विल नॉट गिव अप बेटा, ये कमेंट कर देना चुपचाप वीडियो के नीचे, वीडियो को पॉज करके, तब जाकर तुम्हारे अंदर एक आग आएगी। ये समय नहीं है गिव अप करने का, अभी समय है जो आज बताने वाला हूं उसको फॉलो करने का बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो बेटा फिजिक्स के ये सारे चैप्टर्स है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल टाइम नहीं है। सर आप इतना जल्दी जल्दी 2x में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि लाइफ अब 2x में ही जीनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई तरीका बचता नहीं है बेटा। ये सारे चैप्टर्स वो हैं जिनको आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़कर जा सकते। इसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स में से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, एक तो आना पक्का है और उसमें से भी बहुत सेलेक्टिव आता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूनिट डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे आपको करने हैं। बात ही खत्म है, कैसे भी करने हैं, 16-16 घंटे पढ़ के करो या कैसे भी करो। दूसरी बात, फिर अगर हम आए मैथ्स में तो बेटा वेक्टर 3D, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी फंक्शन, बायनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, और इसके साथ एक और रह गया वो है सीक्वेंस सीरीज। ये सारे चैप्टर्स आपको मैथ्स के अंदर करके जाने हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 12th वाला जो है 15 से 18 उसमें से ज्यादा पूछा था है। ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, डी एंड एफ ब्लॉक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, मोल कंसेप्ट, जीओसी, केमिकल काइनेटिक्स। आप अगर चाहो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन अगर आपका उतना अच्छा नहीं हो तो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के जाना, यहां पर केमिकल बॉन्डिंग रह गया, आपको इसमें बेटा केमिकल बॉन्डिंग भी रखना है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, उसके बिना वैसे भी कुछ नहीं होगा, तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग हम और ऐड कर लेते हैं। ये बात हो गई हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। सर अब ये बताओ कि थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट का क्या करना है। सबसे पहले तो जो चैप्टर्स आपने अभी तक छुए नहीं है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते और वो इन चैप्टर्स का हिस्सा नहीं है, ये चैप्टर्स तो वो किसी भी कीमत पे करने हैं, तुमको जितने घंटे पढ़ाई करनी है वो कर ले। पर अगर वो चैप्टर इसके अलावा है जो तुमने आज तक भी नहीं किए और तुम्हारे को उसमें बिल्कुल कंफर्ट लेवल नहीं है, तुम्हारे वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे नहीं तो उसको छोड़ देना। नो वीक चैप्टर्स नाउ। अब सर हम एक दिन में मिनिमम थ्योरी कितनी पढ़े, 6 घंटे तो तुमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब थ्योरी का मतलब क्या होता है, जो सिलेबस बचा हुआ है उसको खत्म करना है और साथ साथ में रिवीजन भी करना है। तो 4 से 5 घंटे आप सिलेबस खत्म करो पहले, 1 घंटे का आप रिवीजन करते चलो साथ में। अब हम आते हैं प्रैक्टिस पर। मैक्सिमम बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ता, बस वेट कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। थ्योरी पढ़नी है तो पढ़नी है, रिवीजन करना है तो करना है। प्रैक्टिस कितनी करेंगे सर हम, 6 आवर्स पर डे की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे हो जाएगा क्या, ईशान का हुआ था, अक्षत का हुआ था, आपका क्यों नहीं होगा है? दीपक कुमार का हुआ था उससे पहले, 45 दिन में 99.79 परसेंटाइल लेकर आया वो 45 परसेंटाइल से। पता है ना यार हम लोग को,
एक बार जो चीज होती है, चलो तुक्का लग गया होगा, हर साल सैकड़ों बच्चे इतना जंप कर रहे हैं, ये सब चीजें फॉलो करके तुम क्या है, तुम है ना पहले तो 10 चीजें सोचते हो भी सकता है नहीं हो सकता, जब सामने इतने सारे एग्जांपल हैं, अब क्यों मक्कारी काटने की कोशिश कर रहे हो? 6 आवर्स पर डे की प्रैक्टिस आपको करनी है, सेलेक्टिव पीवाईक्यूज करने हैं। जेई चैलेंजर क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आ गए, उसमें सेलेक्टेड पीवाईक्यूज होंगे, एकदम क्रिस्प थ्योरी होगी रिवीजन के फॉर्मेट में, ठीक है। आप अब सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, अब आप मॉड्यूल नहीं कर सकते। आपने अपने मॉड्यूल में अगर ऑलरेडी पहले मेहनत कर रखी है, क्वेश्चन मार्क कर रखे तो उनको कर लो। बाकी अब जो टाइम है वो पीवाईक्यूज करने का टाइम है। ईशान ने लास्ट के टाइम पर प्योरली पीवाईक्यूज किए थे, अक्षत ने लास्ट के टाइम पर प्योरली पीवाईक्यूज किए थे। जितने भी बच्चे हैं जो बहुत तगड़ा जंप मारते हैं वो लास्टली में पीवाईक्यूज करते हैं। आपको अभी हर दिन के 75 से 80, 75 to 80 पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। आप ये बात समझ गए? तो बेटा आप 60 दिन के अंदर अंदर 3 से 4000 पीवाईक्यूज सॉल्व कर लोगे, और वो हमने आपको सेलेक्टेड पीवाईक्यूज के फॉर्मेट में चैलेंजर क्रैश कोर्स में दे रखे हैं। या फिर बेटा आपको वो ईसरल की ऐप पर मिल जाएगा, जैसा भी आप करना चाहते हो हमने आपके लिए बेटा वो अवेलेबल करवा रखे हैं। बेस्ट पॉसिबल तैयारी आपको अगर अभी करनी है, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, आपकी एक लेवल होना चाहिए। और सर टेस्ट ये लोग आप ये बिल्कुल भी आप लोग नहीं दे रहे हो, 6 घंटे पर वीक हमारे टेस्ट के जाने चाहिए, जिसमें 3 घंटा आप संडे को मिनिमम फिक्स करो। अब हर संडे एक टेस्ट तो देना है, और उसके अलावा चैप्टर टेस्ट, जैसे मान लो आपका जीओसी खत्म हो गया, उसका चैप्टर टेस्ट दे दिया, बॉन्डिंग खत्म हो गया, चैप्टर टेस्ट दे दिया, मॉडर्न खत्म हो गया, चैप्टर टेस्ट दे दिया, फंक्शन खत्म हो गया, चैप्टर टेस्ट दे दिया। तो एक वीक में मिनिमम 3 चैप्टर टेस्ट देने हैं बेटा, और आपको साथ साथ में हर संडे को 3 घंटे का बेटा एक टेस्ट यहां पर देना है। अब सिर्फ टेस्ट देकर काम नहीं चलता, आपको एनालिटिक्स करनी है इसमें। हमने आपके लिए हेल्प कैसे करी है कि जो ईसरल के जितने भी टेस्ट हैं उसकी आपको 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है, विच इज एआई पावर्ड। आप खुद करने जाओगे 3 घंटे लगेंगे, ईसरल आपको वो चीज 45 सेकंड 1 मिनट के अंदर कर दे देगा। उसमें आपको बेटा अपनी सारी प्रॉब्लम्स पता लगेगी, उस एनालिसिस को डाइजेस्ट करने में, इंजेस्ट करने में आपको आधा 1 घंटा तो अभी भी लगेगा, ठीक है, उसे इन्फ्रेंस निकालने में। एआई ने बता दिया क्या क्या चीजें हैं, पर थोड़ा थोड़ा आपको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। वहां से जब आप एनालिसिस करते हो तो आपकी 3 से 4 बिगेस्ट मिस्टेक निकलती है। मैं अभी उसे बताता हूं क्या निकलेगी। फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं था, तुमने वो चैप्टर रिवाइज नहीं किया, सीधे तुम जाकर टेस्ट देकर आ गए। तीसरा कि तुमने कभी उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी लाइफ में, तो तुम्हें पता ही नहीं वो सवाल कैसे सॉल्व होता है। इसके अलावा कोई गलती नहीं निकलेगी। जो भी गलती निकलेगी, सबसे ज्यादा नंबर जिस गलती के कारण तुम्हारे कटे, सर मैंने एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, मेरी फ्लो अच्छा नहीं है, टेस्ट देना मुझे नहीं आता, उसको सुधारो। और जो भी एक सबसे बड़ी गलती तुम्हें मिलेगी उन सारी गलतियों में जिससे तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर कटे बेटा, उस एक गलती को तुझको सुधारना है अगले 15 दिन तक। तुम क्या करते हो, थोड़े दिन इसको सुधार लेता हूं, थोड़े दिन इसको, थोड़े दिन इसको, कोई क्लैरिटी नहीं है। आज एक बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, ये मेरा आज तक का बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो है, मुझे पता है, क्योंकि इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें निकल कर आ गई, एकदम क्लैरिटी है। एक गलती जिससे हमारे सबसे ज्यादा नंबर कट रहे हैं, अगर वो फॉर्मूला भूलना है, अगले 15 दिन तक फॉर्मूला याद करूंगा पागलों की तरह। अगर वो कैलकुलेशन स्लो होना है तो अगले 15 दिन तक स्पीड प्रैक्टिस करूंगा पागलों की तरह। अगर वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो अगले 15 दिन तक प्रैक्टिस करूंगा पागलों की तरह। बट एक सबसे बड़ी गलती जिससे मेरे सबसे ज्यादा नंबर कट रहे हैं, अगले 15 दिन में उसको सुधारूंगा। उसके अगले 15 दिन में दूसरी सबसे बड़ी गलती, उसके अगले 15 दिन में तीसरी सबसे बड़ी गलती। ये मेरी गारंटी है, मुझसे लिखा कर ले जाओ। अगर तुमने अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियां सुधार ली, तुम्हारे 150-100 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। आज तुम 50 पे बैठे हो, 200 नंबर पे बैठ जाओगे। आज तुम 80 पर बैठे हो, तुम 210-220 तक पहुंच जाओगे। आज तुम 100 पर बैठे हो बेटा, 230-240 तक पहुंच जाओगे। और ये हर साल होता है। ईशान के हुआ, अक्षत के हुआ, अपूर्व के हुआ, अंतरा के हुआ, दीपक के हुआ, सुधांशु के हुआ, प्रबल के हुआ, लाइन लगी पड़ी है। समझ में आ गई बात? यहां तक सबको सही है, क्लियर है, ठीक है। 1 मिस्टेक हर 15 दिन में। अब सर टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए बेटा? 6 घंटे मिनिमम सोना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार 4 घंटे सोने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी, कोई तंत्र नहीं निकलेगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अपनी बॉडी को पुश करने के लिए, अपने दिमाग को दिखाने के लिए कि एवरीथिंग इज डैम पॉसिबल, करो। तुम करो ना 18 घंटे पढ़ाई, दम नहीं है क्या? बातें ही है क्या बड़ी बड़ी? पर जनरली बता रहा हूं 6 घंटे से कम हमको नहीं सोना। बट अगर तुम आज एकदम गड्ढे में पड़े हो, तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही, लगा दो आर पार की मेहनत। एक बार टेस्ट कर लो खुद को, क्या होएगा जब तुम एक पागलों वाली मेहनत कर लेते हो ना लगातार 7 दिन तक, अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक घमंड आता है, पॉसिबिलिटी दिखने लग जाती है। हां ये पॉसिबल है। पढ़ाई की बात ये होती है कि आप जितना पढ़ते हो और ज्यादा मन करता है।
और नहीं करते हो, बीच में एक ब्रेक आ गया तो खत्म है सब कुछ। ठीक है, 6 घंटे हमको सोना है, 1 बजे रात को अब सो जाना है। अगर बेटा तेरी सुबह वाली शिफ्ट आई और तुम रात भर जागना शुरू करते हो, तुम 3-4 बजे तक पढ़ रहे हो, तुमको 7 बजे सेंटर तक पहुंचना पड़ेगा, 8 बजे वो लोग अंदर ले लेते हैं, फिर तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, सारा ध्यान तो पेट की तरफ जाएगा। आदतें एक दिन में नहीं बदलती हैं। तो अगर अभी आप सुबह 4 बजे सोते हो तो बेटा 3 बजे सोना शुरू कर दे हफ्ते भर के लिए, फिर उसके बाद 2 बजे अगले हफ्ते, फिर उसके बाद 1 बजे अगले हफ्ते। 1 बजे लास्ट है जब तक तुम जाग रहे हो बेटा, इसके बाद नहीं जागोगे। और बेटा जब दिसंबर और जनवरी का महीना आ जाएगा ना, तब 12 बजे सो जाना प्लीज। ये सबसे बड़ी गलती है जिससे अच्छे से अच्छे बच्चों का भी पेपर बिगड़ता है। तीसरा, प्लीज यार अब पलंग पे पढ़ाई मत करना, सर्दी का टाइम आ गया है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब सो गए, तुम या फिर कब स्क्रोलिंग करने लग गए। ये सब चीजें तुम्हें बाद में बहुत हिटबैक करती है। जब भी पढ़ना है एक चेयर पे बैठकर पढ़ना है, सामने स्टडी टेबल होनी चाहिए। अगर तुम मेरी बात मानो, रोज 20 से 30 मिनट धूप खाते खाते पढ़ो, ठीक है, उससे तुम्हारी बॉडी में हर एक चीज अच्छी होगी, नींद तुमको कम आएगी, तुम्हारा ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, हर चीज इंप्रूव हो जाती है। और बेटा 30 मिनट मिनिमम हर दिन में तुम्हें अपने शरीर को देने हैं, जहां पर तुम प्राणायाम कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, रनिंग कर रहे होंगे। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अभी बराबर के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। फिजिकल के लिए भी करना पड़ेगा और तुम हर तरह से तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहे, स्वस्थ रहे, वो भी करना पड़ेगा। कोई अब म्यूजिक नहीं सुनना पढ़ने के लिए। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे हैं हेडफोन टांग कर घूमते रहते हैं। बेटा जब तू पढ़ाई करेगा ना म्यूजिक लगाकर, ठीक है, अब क्या हुआ भाई साहब, आदत लग गई, हम एग्जाम देने घुसे, अब वहां पर म्यूजिक है ही नहीं। अब बार बार मन कर रहा है यार कोई इधर से शीला शीला की जवानी बजा दे, या जो भी तुम गाने सुनते हो, भजन सुनते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो भी नहीं सुनने। आप हमेशा नहीं सुनने, हर चीज को एक्सट्रीम नहीं करना कि सर हम तो बिल्कुल बंद कर देंगे। अरे भाई दिन में आधा 1 घंटा कर ले। इसका दूसरा भी एक साइड इफेक्ट होता है, आप हर बार गाने सुनते 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 पढ़ाई करते हो। अब आप जैसे ही एग्जाम में घुसे, सामने दिख तो क्वेश्चन रहा है, पीछे से गाने बज रहे कान में, जो भी तुम्हारे फेवरेट है, जो भी तुम सुनते हो, देवा 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 देवा, सेंसलेस है। आदत बदलनी पड़ेगी तब जाकर। अभी तक तुम जैसे कर रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर जो एग्जाम की कंडीशन है खुद को उसमें ढालना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना बेटा तकलीफ हो जाएगी। फाइनली माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए, नाउ और नेवर है। अगर तुमको आज भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है सर, तो बेटा फिर एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा ना, फिर पिताजी के हेडशॉट आएंगे बस, और कुछ नहीं बचेगा। या फिर वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, बट उनको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा यार कि हमारी परवरिश में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। और इससे कोई प्रेशर नहीं लेना, इसको एक पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट करो कि ठीक है अभी तक जो भी हुआ सो हुआ, आज से बदलता हूं ना, आज से होता हूं ना पागल। जब ईशान कर सकता है, जब अक्षत कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते बेटा। जब शिवांगी कर सकती है अक्टूबर में चालू करके 99.7 और फिर IIT रुड़की वाला अपना लेवल कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते बेटा। हैं, हो गई ना बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, समझ में आ गई बात। हर साल मैं बता रहा हूं आपको, हर साल ईशान जैसे बच्चे निकलते हैं, जिसको हम डार्क हॉर्स बोलते हैं। किसी को कोई उम्मीद नहीं है तुम्हारी कोचिंग में, तुम्हारे जहां पर भी तुम पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी को कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम उनके लिए सिर्फ एक बैंकर बनकर रह गए हो। आज सबने तुम पर होप हार दिया है, सबने तुमसे उम्मीद लगानी छोड़ दिया है, पर रिजल्ट का दिन आएगा आज के दिन के बाद, और उस दिन तुम्हारा नाम टॉप पर आएगा, और उस दिन तुम सबके चर्चा का विषय बन जाओगे। और ऐसा होगा कि शायद जिसकी 100% आई है पूरी की पूरी, जो टॉप करा है एग्जाम में, उससे ज्यादा चर्चे बेटा तुम्हारे हो रहे होंगे, क्योंकि तुमने एक कमबैक की स्टोरी लिख डाली है। तो वो बनो, मिसाल बनो, कहानी बनो दुनिया के लिए, मजाक का पात्र मत बनो, और उसके लिए पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मतलब ही बन जा बेटा, सबको मना करना सीख दे। फोन मैक्सिमम टाइम पर साइलेंट पे होना चाहिए, या उसका नेट ऑफ होना चाहिए। ये टिंग 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 बहुत हो गया। एक बात बताऊं तुमको मैं, सिर्फ तुम, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, और बाकी कुछ नहीं। दोस्त, बाबू सोना, स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट, सब छोड़ दो। ये साल वापस नहीं आएगा, ये टाइम वापस नहीं आएगा। तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कर ले, अब कर ले। और हाँ, आज का वीडियो देखने का था ना, ढिंडोरा मत पीटना। और आज से तो मैं ये कर लूँ, चुपचाप एकदम साइलेंट। कोई भी देखे उसको लगना चाहिए ये वैसा का वैसा ही है, माँ बाप के पैसे पे जीता है, ये करियर के प्रति बिल्कुल सिंसियर नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास करता रहता है। क्योंकि अगर तुमने ढिंडोरा पीट दिया तो फिर लोग तुमको उल्टा बताना शुरू कर देंगे। पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं होगा। देखना 1-2 दिन बाद सारी नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर भर देंगे। एकदम चुपचाप साइलेंट वाली मेहनत और रिजल्ट वाला शोर, तब आएगा मजा। माइंडसेट समझ में आ गया। जो डिस्ट्रैक्शन है सारे खत्म कर दे। दोस्तों को बोल दो भाई साहब अब 2 महीने बाद मिलेंगे हम। तुम्हारा कोई प्यार का रिश्ता है, उसको 2 महीने के लिए होल्ड पे डाल दो, कोई कहीं नहीं जाएगा। और अगर वो चला गया तो तुम्हारा था ही नहीं। इस पीक टाइम पर भी अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, ये पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई करी कि नहीं करी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और वो जो अपन सोचते हैं ना, हाँ आधा घंटे बात करके फिर पढ़ाई कर लूंगा, वो नहीं हो सकता। उस आधे घंटे में इतनी बातें हो जाती है, वो हमेशा हमारे दिमाग में घूमती रहती है। यार उसने तो ये बोला था, यार वो तो इससे ये मिल रही थी, यार इसमें तो ये हो गया था। हम उसी सिनेरियो को बार बार दिमाग में घुमाते रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती। एकदम कट ऑफ होना पड़ता है, अपने जोन में आना पड़ता है, और वो आज से करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, ये था मेरी तरफ से। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी भी मैं कहानी बता रहा हूंगा ईशान के जैसे, अक्षत के जैसे। मचाते हैं लाइफ में, फोड़ते हैं।